सबक करेंगे वो अदद के हवाले से होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश और उर्दू और दीगर ज़बानों में दो ही अदद होते हैं, या तो वो वाहिद होता है या जमा होता है, सिंगल होता है या प्लूरल होता है। लेकिन अरबी ज़ुबान की ये ख़ासियत है कि इसमें सिंगल के साथ साथ डबल के लिए भी अलग से वर्ड होता है। एक होता है ना एक आदमी, उसके लिए होगा रजुलन, एक आदमी। लेकिन अब ये है, या फिर जमा है बहुत सारे आदमी, तो प्लूरल के लिए होगा रिजाल। लेकिन दो आदमियों के लिए भी अलग से वर्ड है, तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। दो, अच्छा फिर ये है कि वाहिद से उसको उसको बोलते हैं तस्निया। जो दो होता है दो, उसको बोलते हैं तस्निया, ठीक है। और जो प्लूरल होता है उसको बोलते हैं जमा। तो अब वाहिद का तो आपको पता है, ठीक है। मुस्लिमुन ये वाहिद है, एक एक मुसलमान। फासिकुन एक फासिक मर्द। सालिहुन एक नेक आदमी, ठीक है। ये तो आपको आप सीख चुके हैं। तो अब तस्निया कैसे बनाया जाता है, तस्निया बनाने का रूल क्या है, तस्निया बनाने का कायदा क्या है। फिर यानी कि अब मोन्नस है, मोन्नस का तस्निया कैसे बनेगा, मुज़क्कर का तस्निया कैसे बनेगा, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जमा, जमा यानी कि मुज़क्कर का कैसे बनेगा, जमा मुअन्नस का कैसे बनेगा, जमा की कितनी किस्में हैं, वो सारा कुछ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस सबक में जो है ना वो हम कवर करेंगे। तो हम चलते हैं, इस सबक को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई बात अगर आपको ना बीच में समझ आती हो तो आप साथ साथ पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदद, दूसरी ज़ुबानों में अदद यानी तादाद के लिहाज से इसम की दो ही किस्में होती हैं। एक के लिए वाहिद या मुफरद, वाहिद कहते हैं या मुफरद भी कहते हैं। मुफरद भी यानी एक ही को कहते हैं ना, फ़र्द वाहिद जिसको कहा जाता है ना, एक आदमी। और दो या दो से ज़्यादा के लिए जमा, वहाँ दो ही होती हैं, या वाहिद होता है या जमा होता है। लेकिन अरबी में जमा तीन से शुरू होती है। अरबी में जमा तीन तीन से से। शुरू होती है। हाँ, तीन आदमी या उससे ज़्यादा आदमी तो वो जमा में आएगा। अगर दो होगा तो वो तस्निया होगा। और दो के लिए अलग दो को क्या होगा, इस तस्निया? तस्निया होगा, हाँ। दो के तस्निया। लिए अलग इसम और फेल इस्तेमाल होते हैं। फेल वर्ब में जाएंगे, वहाँ भी दो के लिए आपको अलग मिलेगा वर्ब, ठीक है। जैसे ज़राबा, उस एक आदमी ने मारा, ज़राबा उन दो आदमी ने मारा। तो दो के लिए अलग फेल होगा, वर्ब भी अलग होगा। और इसी तरीके से जो नाउन होता है वो दो के लिए भी अलग नाउन होगा, ठीक है। दो के सीगे को तस्निया कहते हैं, जो दो वाला होता है। जैसे रजुलान दो मर्द, ठीक है। तो ये तस्निया का सीगा है। जैसे सूरह रहमान आपने सुनी होगी, उसमें बार बार आता है ना कि फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम दोनों जो है ना अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। जिन्नों और इंसों को, जिन्नों और इंसानों से बात हो रही है कि तुम दोनों जो है तुकज़्ज़िबान, ये तस्निया का सीगा है, ठीक है। तस्निया के लिए यूज़ हुआ है। इसी तरह अरबी में अदद के लिहाज से इसम की तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तीन, अदद के तीन। लिहाज से, ठीक है। वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद, तस्निया और जमा। जमा। किसी इसम को वाहिद से तस्निया या जमा बनाने के लिए कुछ कायदे हैं, कुछ रूल्स हैं कि आपने वाहिद से तस्निया कैसे बनाना है, वाहिद से जमा कैसे बनाना है। इसके कुछ रूल्स हैं जिनका इस सबक में हम मुताला करेंगे। तो अब लिहाजा ये यानी कि ये सबक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कोई भी इसम है ना, वाहिद है आपके पास, आपने उसमें उसका तस्निया कैसे बनाना है, उसका जमा में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका सबक। वाहिद से तस्निया, सबसे पहले वाहिद से डबल, सिंगल से डबल की तरफ हम जाते हैं। तस्निया कैसे बनता है, इस सिलसिले में पहली बात ये जहन नशीन कर लें कि इसम ख्वा मुज़क्कर हो या मुअन्नस, ख्वा वो मस्कुलिन हो ख्वा वो फेमिनिन हो, नाउन जो भी हो, दोनों के तस्निया बनाने का एक ही कायदा है। ये तो बहुत अच्छा हो गया ना कि चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, रूल एक ही है तस्निया बनाने का। ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। वो क्या रूल है, और वो कायदा ये है कि हालत रफ़ा में, कौन सी हालत में, हालत रफ़ा में, रफा। हालत रफ़ा। जैसे कि अब मुस्लिम है, मुस्लिम की हालत रफ़ा में क्या होगा, मुस्लिमुन, ठीक है। मुस्लिम। मुस्लिमुन। अब हालत रफ़ा में वाहिद इसम के आखिरी हरफ पर, अब ये देखें, ये मुस्लिमुन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा ना, ये मुस्लिमुन है, ठीक है। अब बनाने का तरीका समझें कैसे बनाते हैं कि अब ये जो ये हालत रफ़ा में वाहिद इसम ये है मुस्लिमुन, इसके आखिरी हर्फ पर, आखिरी हर्फ इसका क्या है मुस्लिमुन का, मीम। मीम, मीम, ठीक है, मीम।
आखिरी हरफ पर ज़बर यानी कि फतहा लगाकर, यहाँ पर अब फतहा लगाएं आप, अब जहन में इसको बनाते जाएं, ठीक है। आखिरी हरफ पर क्या लगाएंगे? फतहा। पता। उसके बाद क्या करेंगे? लगाकर इसके आगे अलिफ और नून मकसूरा, यानी ऐसा नून जिसके नीचे कसरा दिया गया हो, ठीक है। यानी ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे फतहा लगाएंगे और अलिफ आएगा और फिर नून के नीचे कसरा आ जाएगा, का इजाफा कर देते हैं तो वो तस्निया बन जाएगा। जैसे मुस्लिमन है, इससे क्या बनेगा? मुस्लिमानी। क्या बनेगा? मुस्लिम, मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। ये तस्निया। मुस्लिमन एक एक मुसलमान, और मुस्लिमानी का क्या मतलब होगा? मुस्लिमानी, टू मुस्लिम। टू मुस्लिम्स, वेरी गुड, दो मुसलमान, ठीक है। तो ये आपको जी। कायदा कायदा पता चल गया। अब मोनस का भी सेम यही रूल है, क्योंकि हमने पीछे कहा ना कि मोनस हो या मुजक्कर हो, दोनों का कायदा सेम ही है तस्निया बनाने का। अब देखें आपके सामने है अच्छा। मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन ये अब एक मुसलमान औरत के लिए, ठीक है। अब इसका आपने तस्निया बनाना है, डबल की तरफ जाना है, तो वही रूल है कि जो आखिरी हर्फ है उस पर आप क्या मुस्लिमतानी। दें? हाँ, मुस्लिमतानी, आखिरी हर्फ को आप फतहा देंगे, उसके बाद अलिफ ऐड करेंगे और उसके बाद नून कसरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मुस्लिमतानी। ये तस्निया का सीगा है। मुस्लिमतानी का क्या मतलब होगा? टू मुस्लिम्स फीमेल। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है ना? जी जी, नहीं नहीं। अच्छा, नहीं, मैं अगर आप आप, अच्छे से सिखा रहे हैं हाँ, इसलिए मैं इजी अगर आपको है। कहता हूँ, हाँ, मैं अगर आपको कहता हूँ कि फासिकुन, इसकी आप तस्निया बनाए फासिकुन की, तो वो क्या बनेगी? आ, फासिकुन किधर है? हाँ, नहीं इधर नहीं है, वैसे जहन में आप बनाए कि अच्छा। ये मुस्लिम, फास मुस्लिम से हाँ, ओके, मुसलमान ही बना था, फासिकुन। फासिकुन से क्या बनेगा? फासिकुन, फासिकान, फासिकानी। दैट्स गुड। और फासिकतुन हो, फासिकतुन से क्या बनेगा? फासिकतानी, फासिकतानी। दैट्स इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। अगर ये हो सालिहुन, सालिहुन से तस्निया क्या बनेगा? सालिहुन, एक नेक आदमी, इसका तस्निया क्या होगा? सालिहुन, हाँ, सालिहुन, 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 सालिहुनानी। नहीं, सालिहुन से क्या बनेगा? सालिहुन, सालिहु, सालिहुनानी। सालिहुनानी, नून कहाँ से आ गया? ये हाँ सालिहुन है ना? हाँ। हाँ, सालिहुन। साली, सालिहुन। ओके। तो फत्ता, सालिहुन, साली, सालिहानी। हाँ, अभी आ गया, अभी आ गया। हाँ, और सालिह, सालिहानी, हाँ, सालिहतानी। हाँ, अभी समझ आ गया ना, सालिहुन जी। सालिहानी, ठीक है। और सालिहतुन सालिहतानी हो गया, ठीक है। साल, और भी आपके जहन में आया अगर हम कहें यानी कि रजुलुन, एक मर्द, ठीक है, रजुलुन, रजुलुन, तो उसका तस्नीया क्या बनेगा रजुलुन का? रजुलुन, रजुलानी। दैट्स गुड। और अगर हो इमराअतुन, इमराअतुन कहते हैं एक औरत को, इमराअतुन। अब उसमें इमरात, आखिर में गोलता इमरात, आया ना, गोलता है, तो वो इमरत, आप कैसे? इमरा, इमरतानी। दैट्स गुड। इमरातानी का मतलब है दो औरतें। अब जी जी। इसका मतलब है कि ये आपको एक क्लियर होगी ये फत्ता, चीज। एक फत्ता और अलिफ और नून कसरा ऐड करना है। हाँ, जमील, जमीलतानी, वो यानी जमील। कि, हाँ, जमीलतानी, ठीक है। अगर जमीलतन हो तो जमीलतानी, अब कोई भी हो, ठीक है, जिसके आगे गोल तार लगा हुआ है ना, सिंगल है वो, आप उसको डबल बना सकते हैं। तो ये जी। देखिए ना, ये आपको रूल पता चल गया ना। तो आप यानी हजारों हजारों जो है ना, वो सिंगल से आप डबल दूसरे लफ्ज बना सकते हैं, ठीक है। एक से, हम्म। एक से दो, एक वो कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 होते हैं। हम्म। तो मैंने आपको ये ऐसा रूल बता दिया कि आप एक एक और एक 11 नहीं, आप, ठीक है, 1000 से 2000 कर सकते हैं, 1 लाख से 2 लाख कर सकते चलो। हैं। ये रूल आपको पता चल गया, ठीक है। मुजक्कर हम्म। का अलग से रूल पता चल गया आपको तस्निया बनाने का, एक मुसलमान हाँ। से दो मुसलमान कैसे करते हैं, और इसी तरह एक मुसलमान औरत से दो मुसलमान कैसे करते हैं। तो एक से दो करना आपके लिए अभी, जी जैसे वो जी। बिजनेस में पैसे बनाते हैं ना, तो ये हाँ। ये ये इसमें अरबी आप सीख रहे हैं ना, तो इसमें आप अल्फाज बना रहे हैं, आप अल्फाज सीख रहे हैं। जी जी। आप अब देखे ना, अब हम वो अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है, वो उसकी हिवार की, वो तो ठीक है, करते रहते हैं हम। लेकिन हम्म। आपको ये जो एक रूल मिल गया ना, ये आप समझे, एक एक मतलब एक बहुत सारी चीजों में बारी है कि आपको पता चल गया कि यानी सिंगल से डबल कैसे होता है, रूल हम्म। पता चल गया। ये जी एक जी। बड़ी एक जबरदस्त चीज होगी है। अच्छा, अब देखें, ये तो जो ये कौन सी हालत में था हमने मुस्लिमों ने, ये कौन सी हालत में किया था? ये रफा।
हाँ ये हालत रफा है, ठीक है। तो और ये अब हालत रफा से इस तरह हुआ है ना, ठीक है, ये इसकी हालत जी रफा है। मुस्लिमान, ये कौन सी हालत है इसकी? हालत रफा। रफा। हाँ। अच्छा अब जी एक हाँ। मिनट जी जी, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हेलो, అమ్మా క్లాస్లో இருக்கமா? சரி சரி நான் காலையில பேசுறேன். ஓகே ஓகே, क्लासல இருக்கேன். ओके ओके अच्छा अच्छा। जी जी अच्छा, तो अब देखिए ये हालत रफा में है मुस्लिमानी, और इसी तरीके से मुस्लिमतुन, ये भी हालत रफा में है मुस्लिमतानी। लेकिन हम्म, आपको पता है ना, हालत एक तो नहीं होती ना, रफा तो नहीं होती ना, दो और भी हालतें हैं ना, दो और भी हालतें हैं ना, हालत नसब भी है, हालत जर भी है। जर भी ठीक है। है। हाँ जी। हाँ, तो अब यानी इसकी हालत नसब और इसकी हालत जर, वो क्या होगी, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि जबकि हालत नसब और जर में, हम्म, अब उसमें क्या करेंगे आप, ठीक है, उसमें आप ये करेंगे कि उसमें ये करेंगे वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ पर, वाहिद इस्म के आखिरी हम्म, हर्फ ये है ना, मुस्लिमों ने हम्म, आखिरी हम्म, हर्फ पर जबर लगाकर इसके आगे या साकिन और नून मकसूरा लगा देंगे। बस सिर्फ फर्क ये होगा, ये या आ जाएगा दोनों में, अलिफ की हम्म, जगह या आ जाएगा, ठीक है। जैसे मुस्लिम से क्या हो जाएगा, मुस्लिमैनी, और मुस्लिमतुन से हो जाएगा मुस्लिमतैनी, ये हो जाएगा। ओके। हालत नसब और जर दोनों में ये मजे हैं आपके, ठीक है, कि नसब और जर दोनों एक ही तरह का आता है, यानी तस्निया का नसब और जर दोनों एक ही तरह का आता है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, वो इजी है। देखिए आपने हालत रफा में क्या किया, ये आखिरी हर्फ पर फतह लगाया और उसके बाद क्या लगाया, अलिफ लगाया, और एंड अलिफ। पे वो नून कसरा है, ठीक है। तो हम्म, हालत नसब और जर में भी सारा यही सहम है, आप आखिरी हर्फ पर फतह लगाएंगे और एंड पे जो है ना नून कसरा लगाएंगे, लेकिन दरमियान में क्या, अलिफ की जगह क्या लगाएंगे, आइन। या, या या लगाएंगे, या या। या ठीक है। तो अब मुस्लिमुन से इसकी हालत है जो तस्निया है, वो रफा में होगी मुस्लिमानी, और हालत नसब जर में क्या हो जाएगी, मुस्लिम, मुस्लिमैनी और मुस्लिमीन। मुस्लिमतैनी। अब मुझे आप बताएं कि सालिहुन, इससे आप सालिहानी बनाएंगे, और इसकी हालत नसब क्या होगी, हालत नसब और जर, साली, साली। ओके, इसका सालिहुन, सालिहाइनी। हाँ सालिहाइनी। फासिकुन की क्या सालिहाई, होगी, फासिकुन की, फासिकाइनी। हाँ जबरदस्त। और कातिबुन की क्या होगी, किसकी? कातिबुन, कातिबुन लिखने कातिबुन, वाला। कातिबुन, हाँ। कातिबताइन। नहीं, कातिबतैन कैसे, कातिबुन नहीं, मोनस नहीं है, मुजक्कर काति, है। ओके, कातिबुन, हाँ हाँ, कातिबुनाइन। कातिबुनैन कैसे हो जाएगी, नून तो नहीं आएगा आखिर में। कातिबुन, कातिबानी, और कातिबुन, अलिफ, अलिफ। कातिबानी का, नहीं कातिबन, कातिबुन, कातिबुनानी, कातिबुनानी। नहीं नहीं, नून कहाँ से आ जाएगा, देखिए ना, नहीं कातिबुन है ना, हाँ हाँ उसके बाद कातिबुन। कातिबुन, उसमें कातिबुन, अलिफ, कातिबुना, नून कसरा। हाँ हाँ। हाँ तो ओके ओके, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इसका कातिबुन, कातिबुनाइन, नहीं नहीं, कातिबैनी, कातिबैनी हो जाएगा। कातिबुन। हाँ ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं, कातिबुन वो तनवीन है ना। ओके ओके, कातिबुन, कातिबुनाइन नहीं, नहीं नहीं, वो तनवीन तो कातिबाइनी। कट, कट, हाँ हाँ कट ओके, कातिबैनी। कट ओके, कातिबाइनी। हाँ हाँ, बाइनी। वो तनवीन आखिरी जो हर्फ है ना उसमें हाँ, अच्छा वो तनवीन एंड के, लास्ट हाँ में ब। फतहा आ जाएगा, फतहा आ हाँ, जाएगा। तो ओके, कातिबा, कातिबा हो जाएगा, आगे या लगेगा, कातिबई हो जाएगा, और आगे कातिबाइन नून भाई। कसरा, हाँ, नहीं नहीं समझ। कातिबैनी हो जाएगा। ओके, अच्छा, मैं सालिहतुन का क्या हो कातिबुन जाएगा, लास्ट, मैं सोचा कातिबुन लास्ट में नून आता है, वो तनवीन है। ओके, ब का एंड होता है, तो ब एंड होता हाँ है, उसके बाद कातिबाइन। हाँ बिल्कुल। सालिहतुन है, सालिहतुन का क्या होगा, तस्निया क्या होगा सालिहतुन का, उसका हालत रफा में तो सालिहतान ही हो जाएगा, और हालत नसब और जर में क्या हो जाएगा, सालिहतैन, दैट्स सालिहतैन। गुड, दैट्स गुड। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये तस्निया का आसान है, तस्निया हाँ का आसान है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जमा में थोड़ी तफसील है, तस्निया में बिल्कुल आसान है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात तो ये है ना कि तस्निया में मुजक्कर और मुअन्नस दोनों का एक ही तरीका है, ठीक है। और इसमें ये पक्का रूल है, पक्का हम्म, रूल है कि जो है ना आपने आखिर में जो है ना वो अलिफ लगाना है, और जो है ना नून, यानी इस तरीके से हो जाएगा, मुस्लिमुन मुस्लिमानी, कातिबुन कातिबानी का, सालिहुन सालिहानी, ठीक है। और हालत हम्म, नसब और जर में भी वही सेम है,
ठीक है। ये इजी है, बहुत इजी है, ये एक ही है बस। मुस्लिमैनी, कातिबैनी, सालिहैनी, ठीक है, फासिकैनी, ये सारा इस तरीके से, रजुलैनी, ठीक है, इमरातैनी, कातिबतैनी, सालिहतैनी, ये तरीका है। लेकिन जमा में थोड़ी तफसीलात हैं, ठीक है, जमा में थोड़ी सी तफसीलात हैं। अच्छा, इस कायदे के इस, हाँ, अब ये कह रहे हैं कि जैसे मुस्लिमन से मुस्लिमैनी, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतैनी, इस कायदे का इस्तिस्ना अभी तक मेरे इल्म में नहीं आया। इसकी चंद मिसालें मंदरज झेल हैं। अब इसकी मिसालें आप देखें। अब जैसे किताबुन है, इसकी हालत रफा में क्या आएगा? किताबुन की तस्निया क्या आएगा? किताबानी। किताबानी। और हालत नस्ब और जर में क्या आ जाएगा? किताब किताबैन। हाँ, किताबैनी। किताबैन। किताबैन। किताबैनी, हाँ। और जन्नतुन है, जन्नत, जन्नत, ठीक है, जन्नतुन। जन्नत, हाँ। इसका हालत रफा जन्नतान। में क्या है? जन्नतानी। हाँ, जन्नतैन। जन्नतैनी। दैट्स गुड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है आपको तस्निया बनाने में? आपको कोई मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं, तस्निया तो ओके। हाँ, तस्निया क्लियर हो गया, यानी कि डबल कैसे बनाते हैं, ये चीज हाँ जी, हाँ क्लियर जी। हो गया। हालत ये। रफा भी क्लियर हो गई। और ये भी पता चल गया कि नस्ब और जर एक तरह का होता है तस्निया का। हाँ हाँ हाँ। दैट्स गुड। बस हाँ, ये चीज़, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गया ना, तो अब आगे चलना हमारे लिए आसान है। ठीक है। अब देखिए, हाँ, ये दो मिसालें भी आप कर लें। मुस्लिमुन, ठीक है, इसकी हालत रफा क्या है? हाँ, रफा मुस्लिमानी। और हालत नसब और जर? मुस्ली, मुस्लिमैन। हाँ, मुस्लिमैन। मुस्लिमैन। नहीं नहीं, मुस्लिमीन नहीं, मुस्लिमैनी, फतहा। हाँ मुस्लिमैन। हाँ मुस्लिमैन हाँ, मुस्लिमैन। हाँ, ये याद रखना है कि फतहा हम्म, होगा तस्निया में। हम्म। ठीक है, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी। और मुस्लिमतुन का क्या हो जाएगा? मुस्लिमतुन। मुस्लिमतानी। मुस्लिमतैनी। मुस्लिमतैनी। दैट्स गुड। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जमा की तरफ। ठीक है। जी। जमा। हाँ, बस अब जमा। अपने जमा मिक्स। प्लूरल होता है थ्री से लेके। थ्री से लेके होता किताब है से। बस। हाँ। हाँ, अभी आपने मिक्स नहीं होना, ठीक है। अभी तस्निया का आपको आ गया ना समझ के, उसमें जो है ना, जो नसब जा रहा है ना, उसमें आखिर में फतहा होता है, ठीक है। जी जी। और उसमें फतहा आता है। अब जैसे मुस्लिमैनी है, ठीक है, मुस्लिमैनी, दो मैनी। तो अब आगे वो जमा में मुस्लिमीन आएगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों एक तरह से, नहीं। उस तस्निया में फतहा है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब चलते ठीक। हैं हम जमा की तरफ। जमा में थोड़ा सा है, थोड़ा सा ज्यादा तफसीलात हैं, ठीक है। उसमें हमने फोकस होना है। देखिए, अरबी जुबान में जमा दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह। अच्छा, कौन सी दो तरह की होती है? एक होती है जमा सालिम, एक होती है जमा साले। सालिम। सालिम हम वो यूज करते हैं ना, कि ये सही सलामत जो है ना बच गया है, सही सलामत है। कोई बंदा अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, हम उसको कहते हैं ना सही सलामत, सलामत, सालिम, सालिम, ठीक है। हम्म। तो उसका मतलब यह है कि ये ऐसी जमा है कि जो जमा सालिम है। जमा किससे बनती है? वाहिद से बनती है ना, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि इस जमा में उसकी वाहिद की जो शेप है ना, वो सही सलामत महफूज होती है। जैसे मुस्लिमुन है ना, मुस्लिमुन, हम्म। ठीक हम्म। है। इसकी अब जमा जो है ना, इसकी जमा क्या आती है? मुस्लिमूना। क्या आती है? मुस्लिमून। मुस्लिमूना। जब जमा बनाने का वैसे तरीका ये है जमा सालिम बनाने का, कि एंड में वाव नून लगा देते हैं। एंड में वाव आता है और फिर आगे नून फतह आता है, यानी कि नून फतह दोनों में आता है। यानी कि हम्म। ये, इसमें तो नून कसरा आता है ना। इसमें अलिफ ऐड करता है, उसमें हाँ, वा ऐड करता है। लेकिन तस्निया में नून कसरा के साथ आता है ना, और जमा में नून फतह के साथ आता है। मुस्लिमूना, मुस्लिमून। ठीक है, मुस्लिमूना। अब देखिए, मुस्लिमूना में आप जो वाहिद की जो शेप है वो टूट गई है या बाकी रही है? टूट वाहिद गया। की नहीं नहीं, सेम है, मतलब ये मुस्लिम यहां तक तो सेम है ना। आगे हमने हाँ ऐड किया है ना, पीछे वाली तो हाँ सेम है, ठीक है। हाँ, पीछे वाला सेम है। पीछे वाला सेम है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे जमा सालिम। क्या बोलेंगे? जमा सालिम। जमा सालिम। कि इसमें उसकी वाहिद की शक्ल जो अलिफ। है ना, शेप जो है ना, वो सालिम रही है, वो महफूज रही है, बची रही है, टूटी नहीं है। अब जो रजुलन है, रजुलन, ठीक है, उसकी जमा क्या आती है? रिजाल। उसकी जमा क्या आती है? रिजाल। रिजाल। अब उसमें देखें, अ, अब टू जी। जमा टू, जमा। उसकी शक्ल। अ, जी, हाँ, जमा सलीम। और जमा वो मुकस्सर। जमा मुकसर। हाँ, मुकस्सर का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। अच्छा, ओके ओके।
तो दूसरी किस्म ये जमा मुकस्सर है, जिसमें वाहिद की जो शेप होती है वो टूट जाती है जमा में आके। जैसे रजुल है ना, रजुल की शेप क्या है, पहला हर्फ उसका रा है, दूसरा जीम है, तीसरा लाम है, ठीक है। उसकी लेकिन जमा क्या है, रिजाल, ज्यादा मर्द, बहुत ज्यादा मर्द, ठीक है, 3 मर्द या 3 से ज्यादा मर्द। तो अब देखें इसमें शेप क्या है, वो बची नहीं है शेप। पहला हर्फ तो रा है, दूसरा जीम है, लेकिन तीसरा हर्फ नहीं है यहाँ पे, तीसरे हर्फ लाम की जगह पे अलिफ आ गया। तो लिहाजा वो शेप जो थी ना, जो पहले वाले वाहिद में थी, वो टूट गई है। लेकिन मुस्लिमूना में वो शेप नहीं टूटी, ठीक है। मुस्लिमूना जमा में भी आप देखें, जमा में पहले मीम आता है, फिर सीन आता है, फिर लाम आता है, फिर मीम आता है, यानी वाहिद की शेप पूरी महफूज रही है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। तो जमा दो तरह की होती है, एक होती है जमा सालिम जिसमें वो वाहिद वाली शेप सेम रहती है, और एक होती है जमा मुकस्सर जिसमें जो वाहिद वाली शेप होती है वो टूट जाती है, ठीक है। ये डिफरेंस है। जमा सालिम में वाहिद लफ्ज जूं का तू मौजूद रहता है, वो उसी तरह रहता है, ठीक है। उसके आखिर में और उसके आखिर पर कुछ हरफों का इजाफा करके जमा बना लेते हैं। जैसे हमने बोला ना, मुस्लिमून में हमने ऐड किया वाव और नून फतहा, तो मुस्लिमून जमा बन गया उसका, ज्यादा मुसलमान। जिस तरह अंग्रेजी में वाहिद लफ्ज के आखिर में एस या ई एस बढ़ाकर जमा बना लेते हैं, बनाते हैं हम, बनाते हैं ना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कंपनी, कंपनीज, ठीक है, मोंकी, मोंकीज, ठीक है, बॉय, बॉय और बॉयज। कभी हम एस लगा देते हैं तो जमा बन जाता है, कभी हम ई एस लगाते हैं, ठीक है, तो जमा बन जाता है। इंग्लिश में भी ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसी अरबी में भी है कि हमने 2 हर्फ ऐड किए तो जमा बन गई। मुस्लिमून था, उसमें हमने 2 हर्फ ऐड किए, वाव और नून फतहा, तो वो जमा बन गया। मुस्लिमून से मुस्लिमूना हो गया, तो लिहाजा वो हो गया, जमा हो गया, ठीक है। मगर जिस तरह अंग्रेजी में तमाम अस्मा, तमाम नाउन की जमा इस कायदे के मुताबिक नहीं बनती। देखिए अंग्रेजी में भी रूल है ये, लेकिन सबकी नहीं बनती, सबकी नहीं, बल्कि कुछ दफा एक्सेप्शन भी होती हैं, कुछ मुख्तलिफ भी होती हैं। जैसे अब हेज की जमा क्या आती है, हेज की देयर, ठीक है। अब हेज की जमा हेजिज नहीं आती, या हे एच आई डबल एस नहीं आती, ठीक है। इसकी जमा, हेज की जमा देयर है। तो अब ये तो बिल्कुल उसका शेप चेंज हो गया। इसी तरह अरबी में भी है, बाज़ दफ़ा जो वाहिद होता है, सिंगल होता है, उसकी जो जमा आती है वो और तरह आती है, ठीक है, उसकी शेप और चेंज होती है। तो जो जिसमें शेप चेंज हो रहा है, शेप टूट जाए उसकी, तो उसको कौन सी जमा बोलेंगे, जमा मुकस्सर। सर। और जिसमें जमा सालिम सही सलामत रहे, वो कौन सी जमा होगी, जमा जुमा सालिम। सालिम। दैट्स सालिम। गुड, दैट्स गुड, ठीक है। इसी तरह अरबी में भी तमाम अस्मा की जमा सालिम नहीं बनती, जैसे इंग्लिश में नहीं बनती, ठीक है। बल्कि कुछ अस्मा की जमा इस तरह आती है कि या तो वाहिद के लफ्ज लफ्ज के हरूफ तितर बितर हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल तितर बितर हो जाते हैं। जैसे अब इमरातुन है ना, इमरातुन की जमा आती है निसाउन। अब ये कोई सहम है, नहीं इमरातून तो नहीं नहीं है ना, या इमरा, नहीं, जवाब। हाँ ये जमा मुकसर है, ठीक है। लेकिन हाँ अब्दुन, इसकी जमा इबादुन आती है, ये भी जमा मुकसर है, क्योंकि पूरी शेप महफूज नहीं रही। इसमें आइन बा दाल था, तो इसमें आइन बात के बाद दाल नहीं रहा, अलिफ आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे पीछे तितर बितर हो गया, या बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। मसलन अब्दुन गुलाम, बंदा की जमा इबादुन आती है, और इमरातुन की जमा निसाउन आती है, इनको जमा मुकसर कहते हैं, ठीक हो गया। मुकसर के माने है तोड़ा हुआ, क्या हुआ, तोड़ा हुआ। थोड़ा। तो इसको क्यों कहते हैं जमा मुकस्सर, क्योंकि इसमें जो वाहिद है वो टूट जाता है, ठीक है, उसमें टूट जाता है। जो चूंकि इसमें वाहिद लफ्ज के हरूफ की तरतीब टूट जाती है, इसलिए इन्हें जमा मुकस्सर कहते हैं। अब हम जमा सालिम बनाने का कायदा समझते हैं, लेकिन जब पहले ये बात जहन नशीन कर लें कि वाहिद से तस्निया बनाने का कायदा मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए एक ही है। जैसे बोला था ना कि तस्निया इजी है, तस्निया दो बनाना इजी है, क्योंकि उसमें वाहिद और क्योंकि मुजक्कर और मुअन्नस के लिए रूल एक ही है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन वाहिद से जमा सालिम बनाने का कायदा मुजक्कर के लिए अलग है और मुअन्नस के लिए अलग है, ठीक है। तो ये हमें दोनों को समझना पड़ेगा कि जो मुजक्कर के लिए जमा सालिम है वो कैसे बनाई जाती है, वो तो मैंने आपको बता भी दिया कि आखिर में वाव और नून फतहा लगाते हैं, ठीक है। जैसे मुस्लिम कि होना ना, उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, फासिकुन से हाँ फासिकूना, सालिहुन से हाँ सालिहूना, कातिबुन से कातिबूना, ठीक है। तो ये जमा सालिम की एग्जांपल्स थी, ये मुजक्कर की, ठीक है। लेकिन ओके। मोनस में क्या होगा, मोनस में हम एंड में जो है ना अलिफ और ता दो पेशतुन लगा देते हैं। जैसे सालिहतुन से सालिहातुन, कातिबातुन से कातिबातुन, ठीक है, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, ठीक है। जी एक हाँ डाउट है।
अभी पहले अपने इसका हाँ हाँ वाहिद मफरूद हाँ वाहिद हाँ से तस, तस्नी तस्नी बनाना है। तो तब आपने एक फार्मूला दिखाए थे, हाँ हाँ एंड में अलिफ, सॉरी, एंड में फत्ता, उसके बाद अलिफ, फिर नून कसरा। हाँ ठीक है। तो ये दिखाए ना, ऐसा इधर कोई फार्मूला है इधर? हाँ फार्मूला है ना, हाँ फार्मूला है ना, ठीक। वो हाँ, भी आएगा ना। हाँ मैं क्योंकि वो देख के हमको याद आएगा, नहीं तो। वो अभी आता है, वो भी आता है, ये फार्मूला आ गया, ओके। ये आपके सामने आ गया। जमा मुजक्कर सालिम बनाने का कायदा, हालत रफा में वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर, ठीक है, हम्म। जैसे मुस्लिम होना ना, तो इसके आखिरी हर्फ पर एक पेश लगाकर, एक पेश, यहाँ पे दो पेश है ना, मुस्लिमुन, तो एक पेश को हम हटा देंगे, एक पेश लगाकर इसके आगे वाव साकिन, ये जो वाव साकिन है, मुस्लिमू, और नून मफ्तूहा, यानी कि नून जिसके ऊपर फतह होगी, यानी कि ऐसे, देखिए मुस्लिमून है ना, ऐसे हो जाएगा, मुस्लिमूना का इजाफा कर देते हैं, जैसे मुस्लिमन, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, ये हो गया हालत रफा में, ठीक है, मुस्लिमूना, ये कौन सी हालत होगी? रफा। हाँ हालत रफा में, ठीक है। इसमें फिर अब आगे आगे बाकियों के खुद भी बना सकते हैं, फासिकुन है फासिकूना, कातिबुन है कातिबूना, इस तरीके मुख्तलिफ। जबकि हालत नसब और जर में, हम्म। ये तो होगी था हालत रफा। अब हमने ऊपर भी ये मजे की बात है कि तस्निया हो या जमा हो, हालत नसब और जर एक ही तरह होती है। हम्म। आपको नसब का अलग और जर का अलग नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है, वो एक ही हो जाती है, ये मजे हैं। जबकि हालत नसब और जर में वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर, ये जो वाहिद इसम है ना, उसका जो आखिरी हर्फ है मीम, उस पे हम्म। हमने फिर क्या करना है, नसब और जर में जेर लगाना है, यानी कसरा लगाना है, ठीक है, जेर आ हाँ। जाएगा। कसरा लगाने के बाद इसके आगे या साकिन और फिर नून मफ्तूहा, यानी ईना का इजाफा कर देते हैं। अच्छा ये जो इसमें हालत नसब और जो है ना, जमा जमा में, जो हम्म। यानी कि हमने पहले पढ़ा था ना कि जो हालत रफा है, ठीक है, वो मोहम्मदुन, जमा यानी कि उसमें जो मुंसरिफ है उसमें मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन आती है, और जो जो गैर मुंसरिफ है उसमें दावूदू दावूदा दावूदा आती है, ठीक है, तो वो उसमें उसमें वो आती है। हम्म। लेकिन जो तस्निया और जमा में आप आसानी से अपने जहन में रख लें कि जो तस्निया और जमा है ना, ठीक है, तो उसमें हम्म। जो हालत रफा है ना, वो हालत रफा कोई इराब नहीं है, वो साउंड है, साउंड, ठीक है। हम्म। तस्निया में क्या साउंड है हालत रफा का? आनी। क्या साउंड है? आनी, आनी। आनी, ता आनी, ठीक है। बस कोई भी लफ्ज हो, आपने उसमें जब तस्निया में हालत रफा में वो जो होगा ना, तो उसके एंड में साउंड आएगा आनी, ठीक है, आनी। तस्निया, वो आनी। तस्निया होगा। हाँ ये हम्म। ये साउंड पैदा होगा, ठीक है। और हम्म। उसका जो नसब और जर है ना तस्निया का, वो उसमें हम्म। उसमें एंड में कौन सा साउंड आएगा? आईनी, आईनी, आईनी। आईनी, ठीक है। तो ये तस्निया का होगा आनी आईनी, आनी आईनी, आनी आईनी, ठीक है। अब आप खुद हम्म। जोड़ते जाए, मुस्लिम है तो मुस्लिमानी, आनी, ठीक है, आनी, तो कातिबन है हम्म। कातिबानी, ये हर तरफ है। और नसब और जर में कातिबैनी, आईनी आईनी आईनी, आईनी साउंड है, ठीक है, वो हम्म। नसब और जर की अलामत है उसकी। और ये जो जो जमा जमा है, इसमें जो हम्म। मुजक्कर सालिम है, जमा हम्म। मुजक्कर सालिम में क्या साउंड है इसका हालत रफा में? ऊना, ऊना, ठीक है, ऊना। ऊना साउंड है। और नसब और जर में इसका साउंड है ईना, ऊना ईना, ऊना ईना, ये दो साउंड है। ये डिफरेंस है कि तस्निया में क्या साउंड है रफा का और नसब जर का, आनी आईनी, आनी आईनी, और जमा मुजक्कर सालिम में क्या है? ऊनी और ईना, ऊना और ईना, ऊना ईना, ये फर्क है, ठीक है। आगे हम्म। जब हम बनाएंगे ना मिसालों में, तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन से मुस्लिमीना, ठीक है, मुस्लिमीना, ये जो है ना, ये आ जाएगा इसका अपना नसब और जर में, ठीक है। इसकी हम्म। चंद मिसालें मदरजा झेल हैं। अब ये मिसालें करेंगे तो अब ये मिसालें आप खुद बनाएं, ये आपके सामने है ना, ठीक है, आप खुद बनाए ताकि आपके जहन में पक्का हो जाए। वाहिद है, फिर आगे जब हम मुज़क्कर सालिम है, हालत रफ़ा है, हालत नस्ब है, हालत जर है। ओके। देख, हाँ देख के आप पढ़ें। मुस्लिमीन। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। आप ऐसे बताएं, ऐसे डिफाइन करें, मुस्लिमुन इसकी हालत रफ़ा ये है, इसकी हालत नस्ब ये है, मुस्लिमुन। इसकी मुस्लिमुन हालत रफा में मुस्लिमौन है।
मुस्लिमून। मुस्लिमून, ओके, मुस्लिमून, हालत रफ़ में मुस्लिमून, और हालत नस्ब और जर में मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, और नज 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 न- नज नजरुन, नजर, नज्जारुन, ये हमने हाँ पढ़ा था। नज्जारुन हाँ, किसे कहते हैं? नज्जारुन कौन सा होता है नज्जार? नजर, कारपेंटर, कारपेंटर को कहते कारपेंटर, हैं। कारपेंटर, नजर, कारपेंटर, हाँ, तो नज्जारुन एक, से क्या हो जाएगा? हाँ ओके, नजर, कारपेंटर, ओके, नजारुन, हालत रफ़ा में नजारुना, नस्ब और जर में नजारीना, नजारीना, और नज्जार नहीं, इसमें हमने नज्जारैन नहीं करना, ठीक है, वो तस्निया हो जाएगा फिर, तस्निया का नजारी, नस। रीना, हाँ, हरीना। नजारीना, एंड में साउंड क्या आना चाहिए? ईना। रीन, ठीक है। ईना, ईना, नजारीना, ई। नजारीना, और और खयात, खयात खयातुन, किसको कहते हैं? खयात। खयातुन, खयात हालत रफ़ा में खयातुन किसे कहते हैं? किसको कहते हैं खयातुन? खयातुन, बोलिए जी। दर्जी, दर्जी, टेलर। टाइलर, 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 वो मेक योर सूट, वो मेक योर ड्रेस, ड्रेस मेकर। इसका कैसे बनेगा खयातुन का? खयातुन, हालत रफ़ा में खयातुना, हम्म। हालत नस्ब और जर में खयातैन, खयातैन, और फासिकुन, नहीं नहीं, खयातैन नहीं, फिर वो तस्नीह हो जाएगा। खयातीन, खयातीन, हाँ, ईना, ईना की साउंड आनी चाहिए। खयातीन, और फासिकुन, हालत रफ़ा में फासिकून है, और नस्ब और जर में फासिकीन, फासिकीन। अच्छा, अभी आपको समझ आ गया? हर ये, तरफ आसान है ना, जब हम ज़कर सालिम का आसान है ना। ठीक है। हाँ, अब आगे ऊन हम है, जमा मोहन्नस सालिम का पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, हाँ अभी समझ आ ऊना, गया, ऊन, ईना, ऊन, ईना, ये ऐसा, हाँ। ऊन रफ़ा के लिए, नस्ब और जर के लिए ईन है, ऊन, ईन है, हाँ, ऊना, ईन है, ईना, या ये बड़ा फर्क है। जो नसब और जर में, तस्निया में क्या होता है, उसमें आता है आईनी, आईनी, जैसे मुस्लिमैनी, नज्जारैनी, खय्यातैनी, फासिकैनी। ठीक है, आईनी साउंड आता है तस्निया में। लेकिन जब में कौन सा साउंड आता है नसब जर में? ईना। ईन है, ये इसकी ओके, नसब। ये, आ, ओ, हाँ राइट, तस्निया, ओके, ये जमा सालिम, हाँ, ओके, जब सालिम इसलिए देखें, इसमें जितने भी है ना सारी, ये क्योंकि उसमें वर्ड्स आप देखें, टूटता नहीं है, टूटता नहीं है, हाँ, हाँ, वाहिद की शक्ल इसमें नहीं टूटी हुई। हाँ, अगर डिफरेंट हाँ, वो वर्ड वापस रहेगा वो जमा मक्सर है, मुकसर हो जाएगा, वो टूट जाएगा, मुकसर टूटने ओके, को कहते हैं, तकसीर। ओके, ठीक है। अब जब मुअन्नस सालिम बनाने का कायदा क्या है? ठीक है, इसका थोड़ा सा वो टेक्निकल सा है। ठीक है। इस कायदे के तहत ऐसे मुअन्नस अस्मा की जमा सालिम बनती है जिसके आखिर में ताय मरबूता आती है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि कुछ मुअन्नस समाई भी होते हैं ना, जैसे शम्सुन है, सूरज है। ठीक है। हम्म, शम्सुन, तो वो इस खाते में नहीं आएंगे। अर्जुन मुअन्नस यूज होता है, ठीक है, अरब इसे मुअन्नस यूज करते हैं, वो इसमें। यहाँ वो वाले मुअन्नस की बात होगी जिसके एंड पे तय मरबूता होगा। ठीक है। नॉर्मली जो आम मुअन्नस होते हैं ना, वही तय मरबूता ही होता है एंड पे ना। ठीक है, उसकी मुअन्नस सालिम बनाने की बात है। उसका कायदा क्या है? उसका कायदा बड़े मजे का है। कायदा ये है कि तय मरबूता अगर गिरा कर हालत रफा में क्या करेंगे? आतुन। ठीक है, हालत रफा में आतुन, जैसे काफिरतुन है ना। ठीक है, इसकी ये गिरा देंगे हम, गिरा देंगे, ये तय हाँ, मरबूता गिरा देंगे, हाँ। इसकी जगह आतुन डाल देंगे, बस खत्म, बात ही खत्म, आतुन आ हाँ, जाएगा। तो काफिर, काफिरातुन हो जाएगा, काफिरातुन। और नसब और जर में क्या है? आतिन काफिर, लगा देंगे, बस बस बस, इतनी सी बात है। आतुन, आतिन, आतुन, आतिन, आतुन, आतिन, बस ये करना है, कोई भी हो। अब मुझे आप बताएं, सालिहतुन का क्या करेंगे रफा और जर में? सालिहतुन की सालिहतुन, सालिहत, सालिहतुन, सालिहतान,
नहीं नहीं, सालिहतान तो वो तस्निया में चला जाएगा ना, ये तो जमा नहीं मुअन्नस सालिम है नहीं इसकी। नहीं 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 नहीं, सालिहतुन, सालिहतान। सालिहतान तो वो तस्निया में चला जाएगा ना। ये आतुन और आतिन साउंड आएगा जमा मुअन्नस सालिम में। रफा में आतुन, आतुन। अब आतुन, सालिहतुन है ना। हाँ सालिह, तो ताय सालिह, और गुत्ते को काट देंगे। हाँ सालिहात, सालिहातुन। सालिहातुन, हाँ, सालिहातिन। और सालिहातिन। और फासिकतुन हो तो क्या बनेगा? फासिकतुन, फासिका, फासिकातुन, हाँ 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 फासिकातिन। बिल्कुल। हाँ समझदार करना। हाँ हाँ, अभी समझ आ गया। अभी आपको समझ आ गया, दैट्स गुड, ठीक है। जबकि हालत और नसब और जर में आतिन लगा देते हैं, बस ये इजी है। इजी है बिल्कुल, ठीक है। इसमें आपने ये काम करना है। इसकी चंद मिसालें मतलब झेल लें। ये मुस्लिमतुन है, आपने कैसे बनानी है? रफा नसब जर जमा। रफा मुस्लिमा, मुस्लिमातुन, हाँ, लेकिन नस्ब। लेकिन इसमें बाज लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, आतुन को लंबा नहीं करते आ ना, तो वो फिर जब कहते हैं ना मुस्लिमतुन, तो वो मुस्लिमतुन ऐसे लगता है जैसे वाहिद, यानी से वही पढ़ रहे हैं, यानी कि वाहिद मुस्लिमातुन, का मुस्लिमातुन। हाँ, थोड़ा सा लंबा करके मुस्लिमातुन, ताकि हाँ पता चले कि जमा है। मुस्लिमातुन, हालत रफा में मुस्लिमातुन, और नस्ब जर में मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। हाँ, दैट्स फासिक, गुड। फासिका, हालत रफा में फासिकातुन, हालत नस्ब और जर में फासिकातिन, फासिकातिन। दैट्स गुड। अच्छा, जी, अब ये क्लियर हो ये गया। वाला, ये वाला जो टेबल है, ये जमा, ये वाला टेबल भी जमा सलीम। ये जमा मोहन्नस सालिम था। ये हाँ मोहन्नस का सालिम था, फेमिनिन का, ठीक है। हाँ उसका अपना ठीक। सालिम कैसे बनता है? ओके। अब दोनों दोनों सालिम क्लियर हो गए ना। ठीक मुजक्कर का सालिम भी क्लियर हो गया, उसका ऊना और ईना आता है, ठीक है। और ठीक मुन्नस सालिम भी हो गया, उसका आतुन और आतिन आता है ठीक। नसब जर में। और अभी तक मजे की बात ये चल रही है कि जितने भी वो आ रहे हैं ना, उसका नसब जर एक तरह का है, ठीक है। आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जर के लिए। वही जर वही होता है जो नसब होता है इनका, ठीक है, वो उसी उसी स्टाइल में आता है। अच्छा, अब रह गई बात जम मुकस्सर की, जो होगा हम्म, टूटा हुआ। अब हम्म, जाहिर बात है, अब जो टूटा हुआ है वो तो रूल के तहत तो नहीं है ना, वो तो बगैर रूल के है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो वो उसका ये कहते हैं जब मुकस्सर बनाने का कोई ख़ास कायदा नहीं है, क्योंकि वो टूट जाता है ना, तो वो कोई हम्म। ख़ास कायदे कायदे के तहत नहीं टूटता, वो टूट जाता है बस। इन्हें याद करना होता है। अब आप आपने याद करना है, आपको पता चल गया कि रजुल की जमा रिजाल आती है, तो बस आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो जो और भी होंगे जम मुकस्सर, आपने उनको जहन में रखना है, इसकी ये जम मुकस्सर है। इसलिए अब ज़ख़ीरा अल्फाज में हम वाहिद के सामने इनकी जमा मुकस्सर लिख दिया करेंगे, ताकि आप इन्हें याद कर लें। जो मतलब जिनका होगा ना जमा मुकस्सर, वो ये लिख हम्म। देंगे साथ, वो उसके लिख देंगे, जो अगर रजुल आया ना, उसके साथ लिख देंगे रिजाल, आपको पता चल जाएगा ये जमा मुकस्सर है। तो अच्छा, जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर ज्यादातर मुअरब मुनसरिफ होती है। जमा मुकस्सर क्या होती है? मुअरब मुनसरिफ। इसका फिर इराब की बात है ना कि इसका इराब क्या होगा, तो ये बता रहे हैं कि जमा मुकस्सर अब रिजाल होना है ना, तो ये मुअरब मुनसरिफ होगी। मुअरब मुनसरिफ का क्या मतलब है कि उसका क्या होगा, फायदा क्या होगा, उसका क्या होगा, शक्लें क्या होंगी किसकी? मुअरब मुनसरिफ की? उसकी तीनों शक्लें क्या होती हैं? हालत रफा नसब जर, जो मुअरब मुनसरिफ की, जो हमने पीछे आ, पढ़ा भी है। आ, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। हाँ, इसी तरह उसका जो जमा मुकस्सर होगा ना, उसकी तीनों हाँ शक्लें चेंज होंगी। अब रिजाल है ना, तो मोर मुनसरिफ है, मोर मुनसरिफ है, तो लिहाजा ये क्या होगा, हालत रफा में होगा रिजालुन, हालत नसब में होगा रिजालन, और हालत जर में होगा रिजालिन। रिजालिन, तीनों में रिजालिन। चेंज, तीनों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मोर मुनसरिफ होती है। लेकिन हाँ, कुछ गैर मुनसरिफ भी होते हैं, कुछ गैर मुनसरिफ भी होते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे अब यानी कि मसाजिदु है, ठीक है, मसाजिदु, अब वो गैर मुनसरिफ है। मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदा। हाँ, दैट्स गुड, ठीक हो गया, क्लियर हो ओ, गया। इनकी ठीक। सादा सी पहचान ये है। अब गैर मुंसरिफ की पहचान क्या है, वो तो आपको पता ही है कि गैर मुंसरिफ के ऊपर तनवीन नहीं आती, ठीक है। हम्म। तनवीन नहीं आती, दो दो नहीं है। डबल फतह डबल दबर डबल कसरा ये नहीं आता, ठीक हम्म। है। ये पहचान। अब मसाजिद हुआ ना, आपने हम्म। देख लिया, ओए ये मसाजिदु है, तो लिहाजा इस पे ये मसाजिदुन नहीं आया, दो दो जमा नहीं आया, तो इसका मतलब है कि अब ये गैर मुंसरिफ है। तो लिहाजा इसका नसब और जर क्या होगा, मसाजिदा, मसाजिदा।
गैर मुंसरिफ, हाँ, क्योंकि गैर मुंसरिफ में भी यही होता है कि उसका जो जर होता है वो नसब के ताबे होता है, ठीक है ना, जर अलग से नहीं आता, मसाजिदी नहीं आएगा, फिर मसाजिद, मसाजिदा, मसाजिदा। इनकी सादा सी पहचान यह है कि जिनके आखिरी हर्फ पर दो पेश हों इन्हें मुअर्रब मुंसरिफ माने, और जिनके आखिरी हर्फ पर एक पेश लिखा हो इन्हें गैर मुंसरिफ समझें। क्लियर है, ठीक है। मुअर्रब यानी कि जमा मुकस्सर का भी आपको समझ आ गई है, ठीक है, कि इसका पहले बात है रूल्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो जमा मुकस्सर होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं वो मुअर्रब मुंसरिफ होते हैं, तो मुअर्रब मुंसरिफ और कुछ गैर मुंसरिफ भी होते हैं, बस ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो है ना बड़ी अहम चीज़ है, अब सूरत एराब, एराब की सूरतें कितनी हैं, ठीक है, इसकी शेप्स कितनी है एराब की। हम अभी अभी तक जो हमने पढ़ी है ना, तो अभी तक कितनी सूरतें हम पढ़ चुके हैं एराब की। पैराग्राफ नंबर 2 3 में आपको बताया था कि अरबी इबारत में इसम की हालत को पहचानने की अलामात यानी सूरत एराब एक से ज़्यादा है। अब आप नोट कर लें कि आपने तमाम सूरत एराब पढ़ ली हैं जो कि कुल 5 हैं, इन्हें हम दोबारा यकजा करके दे रहे हैं ताकि आप इन्हें जहन नशीन कर लें, ठीक है। अब कौन कौन सी सूरतें देखें, एक तो रफा नसब जर की ये सूरत है, ये सूरत कि दो पेश उन अन इन, उन अन इन, ये कहाँ आएगा, ये कहाँ पे आएगा, ये उन यानी कौन से नाउन्स में आएगा, ये पहले पहले तो मोरब मुंसरिफ में आएगा, ठीक है, हाँ मोरब मुंसरिफ में ही आएगा, ये उनकी होगी, जैसे मोहम्मदुन है, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, हाँ उन अन इन, ये किस में आएगा, मोरब मुंसरिफ में आएगा, और वाहिद और जमा मुकस्सर में, वाहिद और जमा मुकस्सर मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, सालिहतुन है तो सालिहतुन, सालिहतन, सालिहतिन, मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन, वाहिद में भी, और जमा मुकस्सर जो होगा उनमें भी आएगा, ठीक है, रिजालुन, रिजालन, रिजालिन, लेकिन बाद जमा मुकस्सर है जिनमें नहीं आता। तो ये, और दूसरी शेप की सूरत क्या है, सूरत एराब क्या है, ठीक है, रफा नसब जर अगर इस हालत में हो, उ आ, ये किस में आता है, गैर मुंसरिफ में आता है, गैर ठीक है, मुंसरिफ। हाँ ये गैर मुंसरिफ, जैसे दाऊदू रफा में, दाऊदा दाऊदा, हाँ ये नसब जर इमरानो में, इमराना इमराना। दैट्स परफेक्ट, आयशतु, आयशता, आयशता, ठीक है, ये गैर मुंसरिफ है, ये गैर मुंसरिफ में होगा, और वाहिद और जमा मुकस्सर में भी जो है ना हो सकता है, वो होगा वाहिद, वही मसलन अब आयशतु है, वाहिद है, ठीक है, तो उसमें इमरान ये भी वाहिद है, तो वाहिद में और जमा मुकस्सर की भी बात सूरतें हैं, मसाजिदु ये जमा मुकस्सर है, तो मसाजिदा, मसाजिदा इसमें आ सकता है। अच्छा, अब ये किसका इराब है, आनी, ऐनी, ऐनी, ये किसका इराब है, आनी आनी आनी। तस्निया का है, जमा का है, किसका है, ये आनी, आईनी, आईनी, ये किसके इराब है, ये तस्नीया का। दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक है, ये तस्निया का इराब है, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, तस्निया होगा उसका ये इराब होगा। मुस्लिमतुन है एंड पे आ, तो मुस्लिमतानी, तैनी, तैनी, ठीक है, आनी, आईनी, आईनी, ये किसका इराब है, ये तस्निया का, सिर्फ तस्निया का। अच्छा, ये किसका इराब है, ऊना, ईना, ईना, ये किसका इराब है, ऊना, ईना, ईना, जमा सलीम। जमा मुजक्कर सालिम, ठीक है, जमा मुजक्कर, मुजक्कर। मुजक्कर सालिम। अच्छा, ये किसका इराब है, आतुन, आतिन, आतिन, ये आम, जमा मुस्लिम मोनस। मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, ये उसका इराब है, ठीक हो गया। अब जी सारे इराब आपके सामने आ गए ना, ठीक है। जी। बाज लोग पता क्या, बाज लोग समझते हैं कि इराब, इराब को ये समझते हैं कि अब हम कहते हैं ना कि ये मोहम्मदुन हालत रफ़ा में है, ठीक है, या दाऊदू हालत रफ़ा में है, तो वो बाज लोग, मेरे अबू भी शुरू में यही समझते रहे कि, अबू मुझे यही पूछते रहे कि रफ़ा का मतलब यानी कि पेश होता है। देखें, ये जो होता है ना रफ़ा नसब जर, ये हालतें हैं इराब की, ठीक है, तो रफ़ा का मतलब ये नहीं होता है पेश है या डबल पेश है या, ठीक है, रफ़ा एक हालत का नाम है, वो चेंज हो सकती है। मोरब मुंसरिफ है तो उसकी सूरत और होगी, मोहम्मद उन होगा, ठीक है, अगर वो तस्निया है तो उसकी सूरत और होगी रफ़ा की। अब या मुस्लिमान, अब ये रफ़ा में है ना, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर पेश तो नहीं है ना, पेश तो नहीं है ना, लेकिन है रफ़ा में है, तो रफ़ा एक हालत का नाम है और नसब एक हालत का जामा है, ठीक है। बाज़ लोग ये हरकत को और इराब को मिक्स कर देते हैं। एक होती है हरकत, जैसे अब मुस्लिम ना, उसमें जो है मीम के ऊपर पेश ये हरकत है, सीन के ऊपर साकिन ये उसकी वो है, लाम के नीचे कसरा ये उसकी हरकत है, ये हरकत है, मूवमेंट्स हैं, ठीक है। मूवमेंट्स जो होते हैं उसको आप कहते हैं फतहा कसरा दम्मा, वो फतहा कसरा दम्मा मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन जो उसकी आखिरी हर्फ की हालत होती है ना, उसको इराब बोलते हैं, उसको इराब बोलते हैं, उसको कहते हैं रफ़ा में है, नसब में है, जर में है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है।
मज़कूरा बारह नक्शे में पहली दो सूरत इराब को इराब बिल हरका कहते हैं। ये हरकत वाला इराब है, इसमें मूवमेंट्स आई हैं, ठीक है। ये डबल दम्मा, डबल कसरा, डबल फतह, ये इराब बिल हरका इसको कहते हैं, हरकत के साथ इसका इराब है। और दूसरे नंबर वाले पे पेश और दम्मा और फतहा, ये इराब बिल हरका है। इसलिए कि ये तब्दीली ज़बर ज़ेर या पेश यानी कि फतहा, कसरा और ज़म्मा यानी हरकत की मूवमेंट्स की तब्दीली से होती है, उनकी चेंजिंग से होती है। जबकि आखिरी तीन सूरत एराब को एराब बिल हरूफ कहते हैं। लेकिन ये जो है ना आखिरी तीन, आनी आईनी आईनी, इनको एराब बिल हरूफ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एराब जो चेंज हुआ ना वो हरूफ के चेंज होने से हुआ है। आ नहीं था तो आईनी हो गया, तो इसमें जो है ना ये चेंज हो गया, ठीक है। और ऊना था ईना ईना, आतुन आतिन, तो इसमें जो है ना ये हरूफ यूज हुए हैं, ठीक है। ऊपर वालों में सिर्फ ये हरकत चेंज हुई थी, यानी कि फतहा, डबल फतहा था तो डबल दम्मा हो गया, डबल कसरा हो गया, फतहा दम्मा कसरा, फतहा दम्मा वगैरह हो गया। लेकिन इधर जो है ना हरूफ चेंज हुए, तो लिहाजा ये वाले जो नीचे वाले ना इसको इराब बिल हरूफ कहते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने इसम की गिरदान की तो एक लफ्ज़ की 6 शक्लें बनी थी। वो कौन सी 6 शक्लें थी? वो 3 मुज़क्कर की थी, 3 मुअन्नस की थी। वो 6 शक्लें आपने बनाई थी ना जो, ठीक है। तो यानी कि मुस्लिम, तो आपने 6 शक्लें बना दी थी, ठीक है। एक शक्ल से पकड़ के कितनी बना दी थी? 6 शक्लें। हालत रफा नस्ब जर मुज़क्कर की और 3 और मुअन्नस की आपने बना दी थी। अब मुझे बताएं अब कितनी शक्लें बनेंगी? क्योंकि 12। नहीं 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 नहीं, 12 नहीं। अब देखे ना, 3 थी ना, ठीक है। 3 मुज़क्कर की थी। अब हाँ, मुस्लिम मुस्लिम होना है, ठीक है। नहीं 6। नहीं नहीं, 6 नहीं कैसे? पहले, नहीं पहले 3-3 बनाए थे, हाँ मुजफ्फर हाँ, और मोहम्मद। नसब नसब और जर की भी है ना, पहले 6 आपने बनाई ना, हाँ तो हाँ नसब और हाँ जर हाँ, भी है ना, तो अब ये 18 हो जाएंगी, 18 शक्लें हो 18। जाएंगी, ठीक है। जैसे अब मुस्लिम होना ना, मुस्लिम मुस्लिमान मुस्लिमीन, ठीक है, मुस्लिमतन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन। अब आप बनाएंगे तो ये 6 होगी और ये वाहिद की हो जाएगी, 6 तस्निया की हो जाएंगी। मुस्लिमतानी हाँ, मुस्लिमतैनी ओके ओके। हाँ, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, ये 6 होगी तस्निया की। और 6 हो जाएंगी किसकी? जमा की। मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, और मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, ये 18 बन जाएंगी आपकी। हम्म। ठीक है। तो यानी कि एक वर्ड आपको हाँ मिल हाँ जाए हाँ, तो, वो वाहिद हाँ में इसमें 6 आएगा, तस्नी में 6 आएगा, हाँ, और जमा में 6 आएगा। ओ माशाल्लाह। तो अभी आप $1 से कितने डॉलर बना सकेंगे? $18। एक और 18 डॉलर। एक 11 नहीं होते, एक और एक आप कहेंगे 18 होते हैं, ठीक है। जी जी। अब ये भाई कारोबार है, बिजनेस है, ठीक है। इससे आप जो है ना, अब देखें एक एक लफ्ज से आप 18 शक्लें बना सकते हैं। एक लफ्ज आपने सीख लिया, 18 शक्लें आप बना सकते हैं। और लेकिन अब हमने वाहिद का तस्निया और जमा भी बनाना है, ये हमने बच्चे भी हम्म, पैदा करने हैं इसके, तस्निया और जमा भी। इसलिए हाँ। एक लफ्ज की अब 18 शक्लें होंगी। अलबत्ता मुजक्कर मुजक्कर गैर हकीकी का मुअन्नस नहीं आएगा। जो मुजक्कर गैर हकीकी है उसका जारी बात है मुअन्नस आएगा ही नहीं ना। जो यानी कि जो मुजक्कर गैर, अब जैसे दही है, अगर उसको मुजक्कर कोई बोलता है, ठीक है, उसका मुअन्नस तो नहीं होगा ना, गैर हकीकी है ना वो, ठीक है। इसी तरह मुअन्नस गैर हकीकी का मुजक्कर नहीं आएगा। शमसुन, इसका तो अब ये मुअन्नस यूज होता है, तो इसका जो है ना वो मुजक्कर तो नहीं होगा ना। तो जो जो सिर्फ जिसका सिर्फ जो है ना मुअन्नस है, अब ठीक है, तो उसका फिर 9 सूरतें होंगी, क्योंकि उसका मुजक्कर वाला पार्ट नहीं होगा। तो उस इसलिए उनकी 9 शक्लें हो जाएंगी, मोनस वाले नहीं होंगे, स्किप हो जाएंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज मुस्लिमुन लेते हैं, इसका मोनस भी बनता है, इसलिए इसकी 18 शक्लें बनेंगी। दूसरा लफ्ज किताबुन लेते हैं, ये मुजक्कर गैर हकीकी, अब किताबुन है ना, अब इसकी मुझे बताएं इसका कोई मोनस है किताबुन का? किताबुन। हाँ, इसका कोई पता मोनस नहीं। तो नहीं है ना? है? नहीं नहीं। यार क्योंकि ये तो एक चीज है ना, ये मुजक्कर जी जी। मुअन्नस तो नहीं है, लड़का लड़की तो नहीं है ना, ये कोई ऐसे तो नहीं है। ये अब एक चीज है, तो लिहाजा अब इसी की जो है ना आपने वो बनानी होगी, मतलब किताब है, ठीक है, किताबानी किताबैनी, तो इसकी वो 3 जो है ना वो 9 शक्लें बनेंगे। किताबुन किताबन किताबिन, किताबानी किताबैनी किताबैनी, 3 जो है ना वाहिद की शक्लें बनेंगी, हालत रफा नस्ब जर। 3 तस्निया की बन जाएंगी, हालत रफा नस्ब जर। और 3 किसकी बन जाएंगी? जमा की बन जाएंगी, हालत रफा नस्ब जर। तो कितनी हो जाएंगी? 3 3 3, नहीं, 9। 9। 9 9 हो जाएंगी। तो इसमें मोनस नहीं है, तो मोनस वाले 9 नहीं आएंगे, तो लिहाजा इसकी जो मुजक्कर गैर हकीकी होगा उसकी 9 शक्लें बनेंगी, इसका मोनस नहीं आएगा, इसलिए इसकी 9 शक्लें होंगी। और इसकी जमा मुकस्सर कुतुब आती है, हाँ, इसकी जमा मुकस्सर कुतुब आती है। तीसरा लफ्ज जन्नतुन लेते हैं, ये मुन्नस गैर हकीकी। अब जन्ना जो है
ये मुअन्नस है लेकिन गैर हकीकी है, इसका कोई मुज़क्कर तो नहीं है ना, ठीक है। लिहाजा इसकी भी 9 शक्लें बनेंगी, इसका मुज़क्कर नहीं आएगा, इसलिए इसकी भी 9 शक्लें होंगी। तीनों अल्फाज के अस्मा की गिरदाने मंदरजा ज़ेल है। अब देखें, अब गिरदान आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब आपको मुस्लिमन अगर दिया ना, तो इसकी आप देखें 18 शक्लें कैसे बनती हैं, ये आप देखें, ये अब नक्शा ये देखें। हालत रफ़ा ये है, हालत नसब ये है, हालत जर ये है। अब सबसे पहले आप वाहिद की तरफ से लेके जाएंगे, ठीक है। ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर के 9 बनेंगे और मुअन्नस के 9 बनेंगे, ठीक है। मुज़क्कर के 9 कैसे बनेंगे, वाहिद के 3 बनेंगे, तस्नीया के 3 बनेंगे, जमा के 3 बनेंगे। फिर मुअन्नस में वाहिद के 3 बनेंगे, तस्नीया के 3 बनेंगे और जमा के 3 बनेंगे। तो लिहाजा आप मुस्लिम से कितनी शक्लें बना सकते हैं, 18, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा बनाएं, एक दफ़ा पढ़ें इसको, ताकि आपके जहन में पक्का हो जाए, देख के पढ़ें बेशक। मुस्लिमन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैन, मुस्लिमैन, मुस्लिमून, मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमैन, मुस्लिमीन, मुस्लिमीना, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमीना, मुस्लिम, मुस्लिमतुन, मुस्लिम, मुस्लिमत, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमताइनी, मुस्लिमताइनी, मुस्लिमत, मुस्लिमत, मुस्लिमतान, मुस्लिमत, मुस्लिमा, मुस्लिमातन, नहीं, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन में पहले ना, रफा में मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातैन, मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, नहीं, मुस्लिमातुन, मुस्लिमात, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, हाँ। हाँ, अभी इधर ही आप, अगर आप इधर ही फासिकुन, फासिकुन को रखें या मोमिनुन को रखें, मोमिनुन को, तो उसकी नहीं 18 फासिक, बनाए। नहीं हाँ, फासिक, अच्छा, नहीं, फासिक, फासिकुन को रखें, हाँ, फासिकुन को रखें। तो वो शुरू से शुरू फा, करें, तो 18 कैसे बनाएंगे, फासिकुन। फासिकुन, फासिकुन, फासिकन, फासिकिन, फासिक, फासिकन, फासिकिन, दूसरा, अ, फा- हम्म। फासिक, फासिकान, फासिकान, ओह, फासिकानी, फासिकैनी, हम्म। फासिकैनी, हम्म। फासिकून, फासिक, फासिकून, फासिकैन, फासिकैन, फासिकीन, फासिकैन। फासिकैनी, फासिकैनी, हम्म। फासिकतुन, फासिकतन, फासिकतिन, फासिकतानी, फासिकता, फासिक, फासिकतानी, फासिकताइनी, फासिकतैनी, फासिकातुन, फासिकातीन, फासिकातीन, हाँ, तो लेकिन वो एंड एंड नहीं हुआ ना, फासिकातुन, फासिकातिन, फासिकातिन। हाँ बोल दिया, फासिकातुन, फासिकातीन, लेकिन उस उन्हें स्ट्रेच करना है, ठीक है, स्ट्रेच लाजमी करना है, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रेच, हम्म, फासिकातुन, फासिकातिन, फासिकातिन। अच्छा, अलिफ, तो हाँ, अभी आपको ये साउंड सारा कुछ पता है। बनाना आ गया, सारा कुछ बनाना आ गया, आप टेंशन नहीं रही। अब ये मुज़क्कर गैर हकीकी है, ठीक है। इसका आप ये 9 बनेंगे, कैसे बनेंगे किताब के। किताबुन, किताबन, किताबिन, किताबानी, किताबानी, हाँ, दूसरा किताबानी, किताबैनी, किताबानी, किताबानी। किताबानी, किताबैनी, किताबैनी, तीसरा किताब, किताबुन, किताबान, किताबान, नहीं, जमा इसकी ना कुतुबुन है, ये जमा मुकस्सर है। हाँ, कुतुबुन, कुतुबान, कुतुबिन, वो जमा मुकस्सर जो होता है वो गैर जब वो मोरब मुनसरिफ होता है, ठीक है। इसलिए वो तीनों शक्लों में चेंज होता है। अब जन्नतुन का कैसे बनेगा, मुअन्नस से गैर हकीकी है ये। जन्नतुन, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी, हम्म। जन्नातुन,
जनातिन जनातिन। और जन्नातुन जन्नातन जन्नातन, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब जी ये सारा चैप्टर इसका मतलब है क्लियर है ना? जी। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जमा को एक बार मेरे को मैं रिवाइज करेगा। अभी देखें, पर अभी हाँ अभी आप देखें, अभी ये मश्क है, ठीक है, बड़े बड़ी मजे की मश्क है। अब मश्क क्या है? एक्सरसाइज है, ठीक है। बेशक आप इसका बेशक पिक्चर लेने में, नहीं तो मैं आपको भेज भी दूंगा पिक्चर उसमें से निकाल के मोबाइल में से, ठीक है। जी इधर जी। आप इसको देखें। मंदरजा ज़ेर अल्फाज के मुअन्नस बनाएं। मुअन्नस तो आपको बनाना आता है ना, आखिर में तय हम्म। मरबूता लगा, कैसे बनाएंगे मुअन्नस? ठीक है, मोमिनुन का क्या हो जाएगा? मोमनुन मोमनतन। मोमिनतुन, ठीक है। और मुशरिकुन का क्या हो जाएगा मुअन्नस? मुशरिक मुशरिकतुन। जबरदस्त। और सादिकुन का क्या हो जाएगा? सादिकतुन। जबरदस्त। कादिमुन का क्या हो जाएगा? कादिबतुन। जाहिरुन का? जहलतुन और जाहिलतुन। जाहिलतुन। और आलिमुन का क्या हो जाएगा? आलिमतुन। ठीक हो गया। और इसम की गर्दान करें। अब आपने इनकी हर एक लफ्ज की ना 18 वो बनानी है, ठीक है। यानी अब ये मुज़क्कर है ना, वाहिद है, ठीक है। तो अब आपने मतलब वाहिद की तीन क्या कहते हैं उसके वाहिद की तीन हो प्लूरल। जाएंगी, तस्निया की तीन हो जाएंगी, फिर जमा की तीन हो जाएंगी, ठीक है। इसका जमा, ये सब जमा सालिम आता है इन सब का, ठीक है। फिर ये नौ नौ बन जाएंगी। फिर आपने मोमिनतुन से शुरू करना है, और नौ उसकी बनानी है। 18 18, ये कल आपका ये टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये और ये जरूर। हाँ, ये सारा इजी है, ठीक है। सारा एक ही पैटर्न, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जी दूसरा जो है मतलब ज़ेर अल्फाज मुज़क्कर गैर हकीकी हैं। अब ये जो ना गैर हकीकी हैं, हकीकत में नहीं। ये वाले तो हकीकी है ना, ठीक है, मुज़क्कर हम्म हकीकी हैं। मोमिन हम्म मोमिन हकीकत में होता है, मुशरिक भी हकीकत में, सारे हकीकत हैं। अब ये हम्म वाले जो है ना, मस्जिद है, दम है, दम है, गुनाह है, कल्ब है, ये गैर हकीकी हैं। मुज़क्कर हैं, यूज़ होते हैं मुज़क्कर, अरबी से मुज़क्कर यूज़ करते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं है, गैर हकीकी हैं। इनके हम्म माना और जमा मुकस्सर याद करें, ठीक है। इनके जमा मुकस्सर दिए हुए सब, ये सब जमा मुकस्सर दिए हुए, ठीक है इनके। और इसम की गर्दान करें। गर्दान अब आपने ऐसे ही करनी है कि वाहिद के तीन, ठीक है। अब नौ नौ इनके बनेंगे, ठीक है। वाहिद के हम्म। तीन बनेंगे, तस्निया के तीन बनेंगे, और जमा इनकी सारी इन्होंने दी हुई है, ठीक है। जैसे ये मस्जिद है ना, इसकी जमा मुकस्सर क्या है? मसाजिदु। ज़म्बुन की जमा मुकस्सर क्या है? ज़ुनूबुन, गुनाह को कहते हैं ज़म्ब, ठीक है। नहर उनकी अनहार उनका कहते हैं, नहर को कहते हैं, रिवर। और क़ल्बुन क़ुलूबुन जमा इसकी मुकस्सर है, ठीक है, इसका दिल को कहते हैं। मक़ादुन कहते हैं बेंच को, मक़ाइद इसकी जमा मुकस्सर। रअसुन कहते हैं रूउसुन, सर को कहते हैं। वलियुन औलिया कहते हैं दोस्त को, ठीक है। अब आपने इसकी भी गर्दान करनी है, ठीक है। और इसकी नौ बनेगी। और ये नीचे जो है ना, ये जब ये मुअन्नस है गैर हकीकी है, ठीक है, मुअन्नस है गैर हकीकी है। इनके माना याद करने हैं, और जिनके आगे जमा मुकस्सर दी गई है, इनके अलावा बाकी अल्फाज की जमा सालिम बनेगी। फिर तमाम अस्मा की गर्दान करें। अब जिनकी जमा मुकस्सर होगी ना, उन्होंने दी हुई है, ठीक है। जैसे अब उज़ुन, उज़ुन कान को कहते हैं, उसकी जमा मुकस्सर थी तो उन्होंने दे दिया जमा आदान। अब आयतुन है, आयतुन निशाने को कहते हैं, इसकी जमा मुकस्सर नहीं, इसकी जमा सालिम है। तो मुअन्नस की जमा मुअन्नस सालिम बनाना तो अब आपको आता है ना, कैसे बनेगी? जैसे मुस्लिमातुन की मुस्लिमातुन था, तो आयतुन की क्या होगी? जमा मुअन्नस सालिम क्या हो जाएगा? आयातुन। आयातुन, ठीक है। तो ये इसका बन जाएगा। सही आतुन का क्या हो जाएगा जमा मुअन्नस सालिम? सयातुन। सही आतुन हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब सूकुन है, बाजार को कहते हैं, ठीक है। सही आतुन बुराई को कहते हैं, सूकुन बाजार को कहते हैं। अब सूकुन की जमा मुकस्सर बनती है अस्वाक, ठीक है। और रिजलुन, रिजलुन पाँव को कहते हैं। आपने पढ़ा था कायदा कि जो जिस्म पे दो अज़ा हैं तो वो मुअन्नस शुमार होते हैं, ठीक है, मुअन्नस समाई होते हैं, तो पाँव को कहते हैं। बय्यनतुन कहते हैं वाज़ेह खुली दलील। तो सय्यारतुन कहते हैं मोटर कार को। अब इन दोनों की जो है ना जमा आपने खुद ही बनानी है, जमा मुअन्नस सालिम जो है ना, तो बाकी इनकी गर्दान करनी है। तो इनकी गर्दान की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, ज़रूरी हिदायत, इस सबक में एक लफ्ज़ की आप 18 शक्लें बना रहे हैं। इसके बाद अगले सबक में एक लफ्ज़ की आप इंशाल्लाह 36 शक्लें बनाएंगे। वो 36 शक्लें जो है ना, वो इंशाल्लाह आप बनाना सीख गए ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो सिंगल नाउन है ना, सिंगल नाउन की आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर डबल नाउन शुरू हो जाएगा, मुरक्कबात, जुमले बनाना। आप कर रहे हैं जुमले बनाना, कब स्टार्ट होगा जुमले बनाना? उसके बाद स्टार्ट होगा। पहले आप सिंगल नाउन की जो है ना शक्लें समझ लेंगे, इसकी कितनी शक्लें आती हैं, ठीक है। कितनी शक्लों में ये चेंज होता है, ताकि फिर जुमलों में आप सही तरह यूज़ कर सके ना, ठीक है। दो बच्चे आ रहे हैं, दो बच्चे आ रहे हैं, तो ताकि आप कहें आ रहे हैं, ये ना कहें आज दो बच्चे आ रही है,
या 2 बच्चे आ रहा है, आप कहें आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे उर्दू में आप ठीक करना चाहते हैं, इस तरह इंग्लिश में भी जो है ना ठीक होता है, अरबी में भी ठीक होता है। इस मरहले पर अक्सर तलबा इसको बेमकसद और मुशक्कत समझकर बददिली का शिकार हो जाते हैं और इन मशकों में दिलचस्पी नहीं लेते। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका मकसद समझ लें। आगे चलकर इसका मकसद क्या है? मकसद ये कि आगे चलकर मुरक्कबात, मुरक्कब कहते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर जुमला बनता है और ये लफ्ज़ बनता है, जुमला सेंटेंस फेज बनता है ना जिसे कहते हैं। और जुमलों को मैं कोई इसमें इस्तेमाल करते वक्त आपको इसे चारों पहलुओं से कवायद के मुताबिक बनाना होगा। देखें, आप अगर मोनस लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो मोनस आपको दूसरा भी मोनस बनाना होगा। फ़र्ज़ कर रहे हैं लफ्ज़ मुस्लिम को रफ़ा, मोनस, जमा और मारफा इस्तेमाल करना है। अब अगर आप इस तरह करेंगे कि पहले मुस्लिम की मोनस मुस्लिमातुन बनाएं, फिर इसकी जमा मुस्लिमातुन बनाएं, फिर इसका मारफा मुस्लिमातुन बनाएं, तो अंदाज़ा करें कि इस पर आपका कितना वक्त खर्च होगा। इन मशकों का मकसद आपके जहन में सलाहियत पैदा करनी है कि लफ्ज़ मुस्लिम के मज़कूरा चारों पहलुओं के हवाले से जब आप सोचें तो जहन में बराह रास्त अल मुस्लिमातु का लफ्ज़ है। इस मरहले पर जो तलबा दिलचस्पी और तवज्जो से मशक़ें कर लेंगे, इनमें इंशाअल्लाह सलाहियत पैदा हो जाएगी और आगे चलकर इनकी बहुत सी मेहनत और वक्त बच जाएगा। इसलिए जो ना अभी ये खूब मेहनत करें, ताकि आगे जब आप जुमले बनाए ना, सेंटेंसेस बनाना शुरू करें ना, तो फिर आपको टेंशन ना हो। अब मस्जिद ना आपको जहन में पता हो, यानी कि मस्जिदें खूबसूरत है, मैं कहूँ मस्जिदें खूबसूरत है, तो आपको पता हो कि ठीक है, मस्जिदें खूबसूरत, अल मसाजिद जमीलतुन, ठीक है, ये इसकी मसाजिद आती है, नहरुना इसकी जमा नहार आती है। इसलिए ये जो मशक़ें ना आपने अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा, इनकी आप पिक्चर लेंगे या फिर मैं क्या मोबाइल से पिक्चर निकाल के फिर आपको भेजूँ? इनकी क्या भेज करेंगे ये दीजिए, जो मशक़ है? हैं? व्हाट्सएप में कर दीजिए पेज को। मैं आपको अभी ये इनके जो है ना मैं आपको व्हाट्सएप भेज देता हूँ। एक मिनट, अब देखें आपको व्हाट्सएप पहुँचता है या नहीं। मैं आपको व्हाट्सएप ये मशक़ नंबर, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट मशक़ें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये अगर आप ये बना के ना आप, तो बहुत कुछ आगे आसान हो जाएगा, बिल्कुल जो है ना बहुत काम देगी आगे आपको। देखे ना, एक लफ्ज़ के आप 18 बना रहे हैं, $1 का बंदा $18 बनाना सीख जाए तो फ़ायदा है ना। जी, तो ये बड़े फायदा है। काम की चीज़ है। हाँ, अब अगला जो है ना, ठीक है, ये देखें मैं आपको भेज रहा हूँ, पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं, पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। आ रही है, आ रही है। हाँ, तो इसका बस आपने जो है ना वो लाजमी फिर आपने टाइम निकाल के ना इसकी मशक़ें करनी है। कल फिर आप जो है ना पहले सुना देंगे इसको, फिर हम आगे अगला वाला हम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, और ठीक है। ये जो है ना, ये जो लास्ट वाली है, ये जमा मुअन्नस सालिम की है, ठीक है। उसमें आपने जमा मुअन्नस सालिम का वो बनाना है। बस ये तीनों मैंने आपको मशक़ें भेज दी हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना आप वो, अब मोमिनुन बस आप शुरू हो जाए, मोमिनुन मोमिनुन मोमिनिन मोमिनतुन नहीं, मोमिनानी मोमिनैनी मोमिनैनी, मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना, मोमिनतुन मोमिनतन मोमिनतिन, मोमिनतानी मोमिनतैनी मोमिनतैनी, मोमिनातुन मोमिनातिन मोमिनातिन, बस ख़त्म। ईज़ी है ना, 18 बनाना जी, मुश्किल तो नहीं है। नहीं, नहीं। ठीक हो गया, चले ठीक ठीक। हो गया, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आज क्लास भी लंबी हो गई है, पता नहीं वो 10 बजे वाले आए नहीं अभी तक, अभी 10:30 होने वाले हैं। मैं उनको कॉल करता हूँ, गाना वाले जो हैं। चलें, ओके ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, तो अपनी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन आप तैयार करते रहिएगा, महीना ठीक है। हमारा मुकम्मल होने वाला है, तो मंडे को इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।